क्वाड्रिलेटरल में क्या है, क्वाड्रिलेटरल का ये थ्योरम आपको हम पता है। थ्योरम क्या बताएं, 8.1 8.2 से लेके 8.8 तक। अब क्या होता है डायग्नोस, अगर आप इसमें क्वाड्रिलेटरल में जिसने डायग्नोस को समझ लिया वो समझ लो क्वाड्रिलेटरल को प्रूव कर दिया। तो डायग्नोस को समझने के लिए, डायग्नोस का हिंदी में क्या आपको होता है, विकर्ण, कर्ण और विकर्ण। महाभारत में आपने सुना होगा कर्ण का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, अब विकर्ण का कितना इंपॉर्टेंट रहता, कौरव में रहते हुए विकर्ण का कितना इंपॉर्टेंट था। तो वही आप मैथ में ले लीजिए, तो इसका डायग्नोस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंसी है। फर्स्ट क्या है, स्क्वायर का हम बता देते हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, अरे तुम क्यों नहीं चल रहे हो, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका डायग्नोस, ये हो गया आपका डायग्नोस है। इसको लेट मी नॉमिनेटेड ए बी सी और डी, ये हो गया ओ पॉइंट हो गया। तो ये क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है स्क्वायर में डायग्नोस का क्या बोलते हैं हम, इक्वल दोनों डायग्नोस, जैसे ए सी इक्वल टू बी डी, ये डायग्नोस आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। दूसरा क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ ओ। तीसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जो बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ ओ, यहाँ जहाँ बाइसेक्ट करेंगे वहाँ क्या है, ये 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। ये बाइसेक्ट का डायग्नोस का स्क्वायर में, वो स्क्वायर का डिस्क्रिप्शन है ये बाइसेक्ट। फर्स्ट क्या था, इक्वल है, मतलब जो भी डायग्नोस होगा इसका, जो भी डायग्नोस एक दूसरे को करेंगे ये आपस में बराबर होगा। सेकेंड क्या होगा, बाइसेक्ट, दोनों डायग्नोस एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तीसरा होगा, जहां बाइसेक्ट कर दिया, ये बाइसेक्ट कर दिया, वहां ये पॉइंट 90 डिग्री का बनेगा। ये हो गया स्क्वायर का। रेक्टेंगल में थोड़ा सा चेंजिंग है। रेक्टेंगल में क्या चेंजिंग है बाबू, रेक्टेंगल का ये शेप हो गया, इसका डायग्नोस ये हो गया, इसका ये हो गया, नेम कर दो ए बी सी डी। इसका डायग्नोस, इसका भी डायग्नोस बराबर होंगे। यहाँ देख लेना कि दोनों में अंतर क्या होगा डायग्नोस का, इसका भी डायग्नोस आपस में बराबर होंगे एक दूसरे को। जैसे ए बी बराबर ए सी इक्वल टू बी डी, ये बराबर होंगे, यहाँ डायग्नोस से बराबर हो गया। बट ये बाइसेक्ट ईच अदर को, बाइसेक्ट एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ ओ, बाइसेक्ट एक दूसरे को कर दिए। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या करेंगे, ये आपस में बराबर, समझ गए। यहाँ क्या है, यहाँ बट ये जो है, यहाँ क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहा था बट ये 90 डिग्री पे कर रहा था, यहाँ वैसा नहीं है, समझ गए। और ये अब आ जाओ रैम्बस, इसका क्या है डायग्नोस, क्या है इसका डायग्नोस, क्या बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे बट ये आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका ए सी इक्वल टू बी डी नहीं होगा, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। बट यहाँ जो है ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का बनाएंगे, यहाँ 90 डिग्री का बनाएंगे, ये बाइसेक्ट का आपका हो गया। अभी क्या है बाइसेक्ट डायग्नोस को, जो मतलब मैं पहले बताया गया क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जिसने डायग्नोस को समझ लिया वो समझ लो पूरा पैरेललोग्राम को प्रूव कर देगा, समझ गए। पूरे थ्योरम में डायग्नोस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, समझे। तो ये तीन वो, ये डायग्नोस पे ये बच्चे बड़े मिस्टेक करते हैं, स्क्वायर का डायग्नोस, रेक्टेंगल का डायग्नोस, रैम्बस का डायग्नोस, ये दोनों, इसलिए मैं तीनों को सेपरेट बना करके आपको समझा दिया।
अभी भी किसी को ये फिगर के अकॉर्डिंग टू नॉट टू बी अंडरस्टैंड देन टेल मी। नहीं इसमें नहीं बाबू, ये 90 डिग्री पे नहीं करेगा, बस एक दूसरे को बता ओ जैसे ए बी बी डी ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, बट ये द पॉइंट ऑफ ओ, ये मिड पॉइंट हो गया इसका, जहां कर दिया ये इसका मिड पॉइंट डिक्लेयर होगा पट्टी। एनीवन? नहीं, चलो ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो ये थ्योरम समझ गया। हाँ, ये कितना नंबर थ्योरम था? 8 पॉइंट, वेरी गुड।